ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। पहला असर यह हुआ कि कमलनाथ की सरकार पर मुसीबत और बढ़ गई। सिंधिया को सपोर्ट करने वाले विधायक अपने स्टैंड पर कायम हैं। कमलनाथ की तरफ से दावा किया गया कि इनमें से कुछ विधायक इस बात से नाराज है कि सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। यह भी कहा गया कि वो सिंधिया के साथ तो हैं, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के एमएलए ने इस दावे की हवा निकाल दी। उन्होंने खुलेआम ऐलान किया कि वो अपनी मर्जी से बेंगलुरु में रुके हैं, उन पर कोई प्रेशर नहीं है, अपनी मर्जी से इस्तीफे दिए हैं और सिंधिया के साथ वो मजबूती से खड़े हैं। जहां सिंधिया जाएंगे वो वहीं चले जाएंगे। मैं आपको इन एमएलए की बात सुनाऊं, उससे पहले आपको सिंधिया की बात सुना देता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस हाईकमान और मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार दोनों पर बीजेपी ऑफिस में बैठकर तीखे हमले किए। एक तो वास्तविकता से इंकार करना और वास्तविकता से इंकार करके जो इबारत लिखी जाती है उसका समावेश न करना, जड़ता का एक जो वातावरण उत्पन्न है और उसी के साथ जो एक नई सोच विचारधारा, जो एक नया नेतृत्व को सही मान्यता न मिलना। मैं मानता हूं कि इस वातावरण में जहां राष्ट्र स्तर पर यह स्थिति हो चुकी है, वहीं मेरे गृह राज्य में जो मेरा दिल का भाग है, मेरा मध्य प्रदेश, एक सपना हमने पिरोया था जब 2018 में वहां सरकार बनी थी। लेकिन 18 महीने में वे सपने पूरी तरह से बिखर गए। चाहे हम किसानों की बात करें, जहां कहा गया था कि 10 दिन में हम ऋण माफ करेंगे, 18 महीने बाद भी वो नहीं हो पाया है। आज भी पिछले फसल का बोनस ना मिल पाया, ओलावृष्टि की मुआवजा ना मिल पाई, और जो स्वतः मैंने एक आंदोलन छेड़ा था सत्याग्रह का मंदसौर के गोलीकांड के बाद, आज भी हजारों किसान हैं मध्य प्रदेश में जिनके विरुद्ध आज भी केस आज भी लगे हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ के राज में बेरोजगारों को रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन करप्शन की दुकानें खुल गई। सिंधिया ने इल्जाम लगाया कि कमलनाथ की सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग और रेत माफिया का धंधा खूब फल फूल रहा है। वचन पत्र में कहा गया था कि हर महीने प्रति माह एक अलाउंस दिया जाएगा, उसकी सूद नहीं, और उसी के साथ जहां रोजगार के अवसर नहीं उत्पन्न हो पाए हैं, वहां भ्रष्टाचार के बड़े अवसर उत्पन्न हो चुके हैं। आज एक ट्रांसफर उद्योग चल रहा है मध्य प्रदेश में, रेत का माफिया चल रहा है मध्य प्रदेश में। और जब यह स्थिति राष्ट्र स्तर पर अलग विडंबना, राज्य स्तर पर अलग स्थिति, और जब सत्य के पथ पे कोई व्यक्ति चलता है, मूल्यों के आधार पर कोई व्यक्ति चलता है, तो तब मैंने निर्णय लिया कि आज अगर भारत माता और भारत को हमें प्रगति और विकास के रास्ते पे चलाना होगा, तो आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाए। और इसके बाद सिंधिया ने जो काम किया वो उनके लिए शायद मुश्किल था। वो कई साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते रहे हैं, कड़ी आलोचना करते रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ की, उन्हें भविष्य की चुनौतियों से निपटने वाला नेता बताया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मोदी के हाथ में देश पूरी तरह सुरक्षित है। देश के इतिहास में शायद कोई ऐसा जनादेश किसी भी सरकार को न मिला हो जो एक बार नहीं लेकिन 2 बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और उस जनादेश का
एक सक्रिय, क्षमतावान और पूर्ण रूप से समर्पित भाव के साथ कार्य करने की जो क्षमता उनकी है, और आज देश का नाम जो विश्व स्तर पर उन्होंने बढ़ाया है, योजनाओं की क्रियान्वयन की क्षमता जो उनमें है, जो आज के नहीं लेकिन भविष्य की चुनौतियों को परखना और परखने के बाद उनकी सामना करने के लिए योजना बनाना, ये जो क्षमता उनमें है, मैं मानता हूं कि भारत का भविष्य पूर्ण रूप से उनके हाथों में सुरक्षित है। मैं आज नड्डा जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आज यह मंच उन्होंने मुझे प्रदान किया, और मैं उत्सुक हूं नड्डा जी के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते पर, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी पूर्व अध्यक्ष के दिखाए हुए रास्ते पर, और हजारों सैकड़ों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनसेवा और देश के विकास में योगदान का अवसर मुझे मिलेगा। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं इन सभी महानुभावों का। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में ज्वाइनिंग पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। जैसे ही उनकी बात दिल्ली में ख़त्म हुई, भोपाल में शिवराज सिंह चौहान सामने आए। शिवराज ने सिंधिया की तारीफ की, उन्हें महाराज कहकर बुलाया, और यह भी कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में सिर्फ सिंधिया ही इकलौते पॉपुलर लीडर थे, लेकिन अब शिवराज महाराज एक साथ आ गए हैं। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी युवा, ऊर्जावान और कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी नेता हैं। वैसी परंपरा से आते हैं जिसने राजनीति को जनता की सेवा का माध्यम माना है। लगभग 18 महीने पहले 2018 में बड़े उत्साह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में काम किया था, लेकिन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया है। वादे नहीं निभाए, वचन तोड़ दिए गए, और जैसा उन्होंने कहा, किसान से लेकर नौजवान तक, माताएं बहनें तक आज इस सरकार से परेशान है और कोस रही है। और इसलिए एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए राष्ट्र की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं, और मुझे विश्वास है कि उनके भारतीय जनता पार्टी में आने से मध्य प्रदेश में पहले से ही मजबूत भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी, और पूरे देश में भी उनकी सक्रियता का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस में अगर कोई लोकप्रिय था तो महाराज ही थे, तो इसलिए हम कहते थे माफ करो महाराज, दूसरे का तो कोई नाम ही नहीं था। तो सर महाराज को आपने बुला लीजिए। अब महाराज और शिवराज एक है भारतीय जनता पार्टी में।